नमः शिवाय। वेलकम टू आवर चैनल टैरो वर्ल्ड 888। आज देखेंगे कि फुल मून एनर्जी के क्या इम्पैक्ट रहेगा, फुल मून एनर्जी का क्या इम्पैक्ट रहेगा आपके लव रिलेशनशिप में एंड ओवरऑल लाइफ में। ठीक है, इसलिए पहले मूनोलॉजी कार्ड से चेक करेंगे एंड ये कलेक्टिव ऑल साइंस बेस्ड रीडिंग होगा। ठीक है, एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप चेक कर ले। ठीक है, ओम नमः शिवाय। बैकग्राउंड में नॉइज़ आ सकता है क्योंकि बच्चे बाहर खेल रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं इस फुल मून का क्या इम्पैक्ट रहेगा मेरे व्यूअर्स के ओवरऑल लाइफ में एंड लव लाइफ में। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके, 1 ओके 2 3 4 5 एंड 6। ओके, मुझे जो दिखाई दे रहा है, पहला जो कार्ड आया है वो पहले बता देती हूँ। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक। ठीक है, अगर आप किसी पास्ट की एनर्जी से स्टक है, पेन में है, ठीक है, एंड पास्ट की अगर ग्राजेस लेकर बैठे हैं ना, तो उस एनर्जी में बैठे मत रहिए, क्योंकि ग्राजेस अगर होल्ड करके रखते हैं ना, तो उससे सिर्फ एक इंसान को ही बुरा इम्पैक्ट पड़ता है एंड वो है आप खुद। ठीक है, किसी ने अगर आपके साथ बुरा व्यवहार किया है, ठीक है, किया है, उन्हें उनका कर्मा ज़रूर मिलेगा। लेकिन आप अगर उस ग्रजेस में, उस नेगेटिविटी में बहुत दिनों तक स्टक रहते हैं ना, होल्ड करके रखते हैं, वो नेगेटिव एक फीलिंग क्रिएट करता है आपके अंदर, इमोशंस क्रिएट करता है, उससे सिर्फ आपको पेन होता है। इसलिए लेट गो करो, जो हो गया, उसको होल्ड करके मत रखो। नेक्स्ट है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो इस फुल मून के बाद मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में कुछ मिराकुलस चेंज हो सकता है। आप अगर समझ रहे हैं कि आपके लाइफ में तो ये चेंज हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल ये बोला जा रहा है, क्योंकि बिलीव इन द इम्पॉसिबल, कुछ मिराकुलस तो होगा ही। ठीक है, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। ओके, आपके लिए बोला जा रहा है कि आप अपने सोचने समझने की, कॉन्टेम्पलेशन की पावर को बढ़ाइए। कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ाएंगे? ओनली मेडिटेशन करके। ठीक है, मेडिटेशन करेंगे तो आपका थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा बैलेंस होगा। ठीक है, एंड एक दिन में होता नहीं। अगर आप सब एक हफ्ता, एक 2 वीक्स आप अगर मेडिटेशन करके समझेंगे कि प्रॉपर मुझे बैलेंस हो गया, तो होगा नहीं। ठीक है, महीने लग जाते हैं खुद को प्रॉपर वे में बैलेंस करने में, चक्रा एक्टिवेशन में। एंड चक्रा एक्टिवेशन जो करेंगे उनका चक्रा स्पिन करेगा एंड उसके बाद कुंडलिनी एनर्जी भी रूट चक्रा के पोजीशन से राइज होगा। ठीक है, वे बहुत बड़ा जर्नी है एंड बहुत पावरफुल प्रोसेस है, जो एक गोल समझ के ना इस जर्नी को कंप्लीट करेंगे। ये जो स्पिरिचुअल लाइफ में अवेकनिंग का फर्स्ट स्टेप होता है, कुंडलिनी एनर्जी राइजिंग करेंगे ना, तब जानेंगे कि लाइफ में कितना बड़ा चेंज है एंड आप कहाँ एक पर्सन को लेकर स्टक थे। ठीक है, सिर्फ एक छोटी सी पार्ट को लेकर स्टक थे एंड लाइफ इज़ फुल ऑफ वास्ट अपॉर्चुनिटीज़। उस चीज़ को आप एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो इसलिए मेडिटेशन एंड कॉन्टेम्पलेशन, यानी अपनी सोच को एंड कंट्रोल करना सीखें एंड एक्सप्लोर करें अपनी माइंड को, ये बोला जा रहा है। मेडिटेशन करके क्या होता है, आप अपनी माइंड की दुनिया में ना एंटर करते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में एंटर करते हैं, एक 5D रियल में एंटर करते हैं। आप जब तक नहीं करेंगे ना 3D अर्थली लाइफ का दुख सुख, अप्स एंड डाउन्स, मेटेरियल चीज़ों में उलझे रहेंगे, संसार में भी उलझे रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि आप हिमालय में चले जाइए सब कुछ छोड़कर, नहीं, लेकिन
दुख सुख से ऊपर उठिए, ठीक है, ये बोला जा रहा है। नेक्स्ट, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। एंड आपके लाइफ में अगर कुछ क्वेश्चंस है, कुछ डाउट है, तो उसका आंसर भी आपको मिलने वाला है। इमोशंस आर रनिंग हाई, तो ये उन लोगों के लिए मैसेजेस है जो लोग अभी बैलेंस्ड नहीं है। खुद को मेडिटेशन 7 चक्रा करके बैलेंस्ड कीजिए, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में जाने की पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। एंड जो लोग बैलेंस्ड होंगे वो बहुत ज़्यादा फास्ट हाई वाइब्रेशन में जाएंगे। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है। 1 and 2 कार्ड क्या बोला जा रहा है कि आप पहले ही बोला जा रहा है कि पास्ट की एनर्जी में स्टक नहीं रहिए, होल्ड करके मत रखिए। एंड यहाँ पर लास्ट मैसेज भी आया, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। जो एनर्जी में आप स्टक है ना, उसको लेकर होल्ड करके नहीं रखिए। लाइफ में चेंज परमानेंट होता है, ठीक है, चेंज ही परमानेंट होता है, नथिंग इज़ परमानेंट, याद रखना। सिर्फ एक चीज़ परमानेंट होता है, वो होता है चेंज। इसलिए अगर एक सिचुएशन में स्टक है, एक इंसान को लेकर, एक इमोशंस को लेकर स्टक है ना, तो उसमें स्टक मत रहिए। तो क्या करना है, क्या एक उस इंसान को छोड़कर फिर एक दूसरे इंसान को से कनेक्ट होना है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब तक आप खुद को बैलेंस नहीं करेंगे, हील नहीं करेंगे ना, तो एक इंसान को अगर छोड़ती हुई है दूसरे इंसान से अगर कनेक्ट करते तो वैसे ही एनर्जी का इंसान को आप अट्रैक्ट करते हैं, फिर उस इंसान से आपको फिर से ट्रिगर मिलता है, सेम काइंड ऑफ पेन मिलता है, ठीक है। इसलिए खुद को हील करो, बैलेंस्ड करो। फिर अगर ये इंसान वापस आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई पॉजिटिव पर्सन आना चाहिए आपके लाइफ में, ठीक है। पास्ट जैसा ही इंसान आए फिर से ड्रामा क्रिएट करे तो वो अच्छी बात नहीं है। इसलिए खुद को हील करो, बैलेंस करो, इमोशंस में बह मत जाओ। प्यार बहुत एक स्ट्रॉन्ग इमोशन है, ठीक है। ये आपको अपलिफ्ट भी कर सकता है एंड ये आपके लाइफ को ना ख़त्म भी कर सकता है। क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लोग, टीनेजर्स, ठीक है, स्कूल में पढ़ते हैं, वैसे लोग लव रिलेशनशिप के लिए सुसाइड कर लेते हैं। क्यों भाई, मुझे समझ में नहीं आता। मेरा भी टीनेज निकल गया है, लेकिन मैं ऐसे फील नहीं करती थी किसी के लिए। ये तो बेवकूफ़ी है। किसी रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ, बस सुसाइड कर लिया, लाइफ का एंड। जन्म लिए थे सिर्फ शादी करने के लिए। तो ऐसा जिन लोगों का थॉट प्रोसेस है ना, जन्म लिया है सिर्फ शादी करने के लिए, उन लोगों की लाइफ में तो क्या ही है, क्या ही बताए, ठीक है। शादी करना इट्स जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, नथिंग, इट्स नॉट होल ऑफ योर लाइफ, ठीक है। क्यों नहीं करोगे? पॉजिटिव इंसान से करो जो आपकी केयर करे, रिस्पेक्ट करे। एक इंसान आपकी केयर नहीं कर रहा है, रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, ट्रस्ट वर्दी पर्सन नहीं है, उसके पीछे आप भागे भागे जा रहे हो, तो क्वेश्चन मार्क खुद के ऊपर लाओ, पार्टनर के ऊपर नहीं। आप क्या ऐसे इंसान को डिज़र्व करते हो? क्वेश्चन मार्क लाओ, क्वेश्चन करो खुद को। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं इस फुल मून के बाद क्या चेंजेस आने वाला है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में एंड ओवरऑल लव लाइफ में। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके, ओम नमः शिवाय। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ wands, 10 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ wands, Ace ऑफ wands, 7 ऑफ wands, स्ट्रेंथ एंड नाइट ऑफ wands। ओके, बहुत सारे सोर्ड्स एंड wands की एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे एक भी इमोशंस वाला कार्ड मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जो लोग खुद को बैलेंस कर रहे हैं ना, खुद को बैलेंस कर रहे हैं, खुद को मेडिटेशन की दुनिया में एंटर कर रहे हैं, जो लोग खुद को बैलेंस करने के लिए, उन लोगों के लाइफ में मैं एक भी इमोशंस का जो फ्लक्चुएशन वो नहीं देख पा रही हूँ।
एंड जो लोग अभी भी बैलेंस नहीं है, रोना धोना, पार्टनर कब आएंगे कर रहे हैं ना, उन लोगों के लाइफ में इमोशंस और टर्बुलेंस क्रिएट करेगा आपके लाइफ में, ये याद रखना, ठीक है। आप और इमोशनली नीचे जाएंगे इस फुल मून के बाद, ठीक है। एंड जो लोग खुद को बैलेंस कर रहे हैं कि नहीं भाई बहुत हो गया, मैंने बहुत पेन झेल लिया या बहुत कर लिया, बस अब और नहीं, तो उन लोगों के लाइफ में आप पावर में आ रहे हो। क्यों? क्योंकि पहला ही कार्ड आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आप अब तलवार लेकर ना काटने निकल रहे हो एंड हाथ देकर भाई स्टॉप हो जाओ, ठीक है। मेरे लाइफ में ड्रामा एंड नेगेटिविटी का कोई जगह नहीं है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आप इस पेन में, इस बिट्रियल पेन में बहुत स्टक रहे एंड स्टकनेस की एनर्जी भी है। पास्ट की कोई चीज़, कोई सिचुएशन में आप बहुत पेन में भी स्टक थे, ठीक है। अब आपके लाइफ में आप न्यू बिगिनिंग विक्ट्री चाहते हैं एंड उसके लिए आप लड़ेंगे। इस फुल मून के बाद आप स्ट्रांग होंगे, लड़ेंगे अपने लिए, एक्शंस लेंगे, आप एक शेर की तरह आगे बढ़ेंगे, स्ट्रांग शेर की तरह, देख रहे हैं, स्ट्रेंथ, अपने लिए लड़ेंगे। एंड नाइट ऑफ वंस एक्शन का कार्ड है, देखते हैं नाइट ऑफ वंस किस चीज़ का एक्शन आया है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं नाइट ऑफ वंस क्यों आया है, किस चीज़ का एक्शन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नाइट ऑफ वंस किस चीज़ का एक्शन। प्रिंसेस ऑफ वंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वंस। ओके, मुझे जो दिखाई दे रहा है ना, आप अब अपने लाइफ में बैलेंस करेंगे, अपने लाइफ में अब अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मुझे दिखाई दे रहा है आप पास्ट में बहुत क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत नर्चरिंग, केयरिंग, सबके लिए करना, इस गिविंग एनर्जी से आप थक चुके हैं। सबके लिए करते करते, सबकी मन रखते रखते ना थकने वाले हैं एंड उससे सिर्फ आपको लोगों से कॉन्फ्लिक्ट, पेन ही मिला है। अब आप अपने लिए एक्शन लेंगे, खुद को बैलेंस करेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस क्रिएट करना, यानी पहले आप लोगों के लिए, आपके पार्टनर के लिए ओवरली गिविंग थे, वो पेन दिए जा रहे हैं, आपको इग्नोर करे जा रहे हैं। अब फिर भी वो एक मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, आप हाँ गिविंग एनर्जी में चले आते हैं, ठीक है। ये खुद को ना डोरमेट की तरह यूज़ करना बोलते हैं, ठीक है। एक पार्टनर आपकी केयर नहीं करता, महीने महीने आपको देखने नहीं आता है, ठीक है। फिर आपको एक मैसेज कर देता है, एक कॉल कर देता है, ठीक है, क्योंकि उसे आपकी नर्चरिंग, केयरिंग की ज़रूरत है, इसलिए कॉल करता है, मैसेज करता है एंड आप फिर से वही एनर्जी में चले आते हो। हाँ, मैं तो बैठा ही हूँ या बैठी हूँ तुम्हारे लिए। तो ये जो ओवरली गिविंग वाला नेचर है ना, उसमें आप कट लेने वाले हो एंड कट करने वाले हो उस एनर्जी को। एंड ओवरली गिविंग थे लोगों के लिए, अब वो गिविंग एनर्जी खुद के लिए लेने वाले हो, खुद को प्रायोरिटी बनाने वाले हो। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं इनके लाइफ में इस फुल मून के बाद इनके लव लाइफ में क्या इम्पैक्ट रहेगा। 5 of wands, 2 of swords, 4 of swords, Ace of swords, 2 of wands, डेथ। एकदम क्लियर मैसेज आया है, आप ऑप्शन की तरह नहीं रहेंगे, ठीक है। 2 of swords, 2 of wands, 2 of swords, 2 of wands। आपके पार्टनर आपको लेकर अगर इंडिसिव थे, ऑप्शंस एज ए ऑप्शंस आपको ट्रीट कर रहे थे एंड बोल रहे थे कि भाई टाइम लगेगा, देख रही हूँ, समझ रही हूँ, आप इस बार क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरह कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी में आएंगे कि भाई बहुत हो गया, मैंने बहुत पेन झेल लिया। 4 ऑफ सोर्ड्स, अब बहुत, ये 2 ऑप्शंस के बीच ना आपने बहुत पेन झेल लिया, ठीक है। अब आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स बनने वाले, अपने हक के लिए बैलेंस करने वाले हो, स्टेप लेने वाले हो। एंड मुझे तो दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ठीक है। आप कहेंगे कि बहुत हो गया, मैंने इस ऑप्शन की तरह ट्रीट होते होते ना बहुत पेन झेल लिया, अब
क्लैरिटी लाइए। अब क्लैरिटी लाइए मेरे लाइफ में। किस चीज़ का? इस दूसरा ऑप्शन का एंड करें या मुझे रिलीज़ करें, क्योंकि डेथ एनर्जी एक आप एंड करेंगे। आप क्लैरिटी चाहते हैं अपने लाइफ में, ठीक है? आप ऑप्शन नहीं रहेंगे, ठीक है? अगर ऑप्शन की तरह ट्रीट करना है तो आप रिलेशनशिप का डेथ करेंगे, एंड करेंगे। एंड ये उन लोगों के लाइफ में पॉसिबल होगा जो अपने हक के लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स बन रहे हैं, स्टैंड ले रहा है। 7 ऑफ वंस अपने लिए आप स्ट्रॉन्ग होकर स्टैंड ले रहे हैं। एंड जो लोग स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे ना, बैलेंस नहीं रहेंगे, वो लोग और लो एनर्जी में जाएंगे। डेथ की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। लवर्स, 8 ऑफ कप्स, सन। या आप इस सफ़रिंग से निकलेंगे, सफ़रिंग से निकलना चाहते हैं, इसलिए आप ये सारे ऑप्शंस एंड करने वाले हैं। अपने लाइफ में लव चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, पॉजिटिविटी चाहते हैं, ये दोनों चीज़ चाहते हैं, ठीक है? एंड आपके पार्टनर का ये जो ड्रामा है, इनडिसिसिवनेस, चूज़ ना कर पाना, एंड होगा। एंड मुझे जो फील हो रहा है ना, बहुत सारे लोगों का जो रिलेशनशिप आप ना एंड करने वाले हो, अगर वो आपको एज ए प्रायोरिटी, ठीक है, कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं देते हैं, क्योंकि आपका गोल क्लियर है। आप इस सैडनेस, अकेलेपन में नहीं रहेंगे अब, ठीक है? आप अपने हक के लिए स्टैंड लेने वाले स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। आपको चाहिए लव, इक्वल गिव एंड टेक, आपको चाहिए पॉजिटिविटी। एंड आपके पार्टनर अभी भी इंडिसिसिव है ना, तो आप क्लियर है कि आप इस पेन को, इस रिलेशनशिप को एंड करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग ऑरा में आएंगे, ठीक है? एंड क्योंकि यहाँ आया ना बिलीव इन द इम्पॉसिबल, तो दो चीज़ पॉसिबल है। एक तो कि आपके पार्टनर आपकी इस ऑरा को देखकर आपको कमिटमेंट देने के लिए मजबूर हो जाएंगे, या फिर कुछ लोग हैं जो आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे। आप उनके लाइफ के और ड्रामा में इन्वॉल्व नहीं होंगे, आप उस सिचुएशन से आगे निकल जाएंगे, ठीक है? एंड इसका मतलब है जो स्टकनेस से आप नहीं निकल पा रहे थे ना, जो आपको इम्पॉसिबल लग रहा था कि स्टकनेस से कब निकलेंगे, तो उसमें इम्पॉसिबल चेंज आएगा, ठीक है? अब इम्पॉसिबल जो लग रहा था उसमें एक स्ट्रॉन्ग चेंज आएगा, ठीक है? या तो आपके पार्टनर आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे, या आप निकलने वाले हैं, आप इस ड्रामा में आप और नहीं रहने वाले, ठीक है? ओवरऑल ये था आपका रीडिंग। एंड रीडिंग रेजोनेट करे, एनर्जी से रेजोनेट करे तो कमेंट सेक्शन में बता देना, लाइक कर देना। एंड नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना है। एंड पर्सनल रीडिंग्स लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल से आप चेक कर ले, ठीक है? एंड और एक बात कहना चाहूँगी फिर से, जो लोग मुझे दिखाई दे रहा है, जो लोग बैलेंस्ड है वो अपने लाइफ में ना एक नेगेटिव चैप्टर का, स्टकनेस का एंड करेंगे। एंड जो लोग अभी भी बैलेंस नहीं है ना, वो और लो एनर्जी में जाएंगे, क्योंकि इमोशंस आर रनिंग हाई, इमोशंस में फ्लक्चुएशन बहुत हेवी स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है? जो लोग बैलेंस नहीं है, 7 चक्रा नहीं कर रहे, रोना धोना कर रहे, उनका एनर्जी और लो जाएगा, ठीक है? बार बार बोल रही हूँ 7 चक्रा करो, ठीक है? एंड क्लैरिटी लाओ कि ये इंसान के लिए, जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, क्या ये इस इंसान को आप क्या डिज़र्व करते हो, क्या ये इंसान आपके लिए सेम वे में फील करता है, इसमें क्लैरिटी लाओ, ठीक है? टेक केयर। ओम नमः शिवाय। बी पॉजिटिव। बाय।